जय जिनेन्द्र, प्रणाम। गिरनार मंडन श्री नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा जी, जो कि इतनी प्राचीन है कि इससे अधिक प्राचीन विश्व में दूसरा कोई है नहीं, यानी विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा। और इसी प्राचीन प्रतिमा के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यह प्रतिमा जी कब बनवाई गई थी, किसने बनवाई, कहाँ पर बनवाई, किस कारण से बनवाई, इस प्रतिमा जी का संपूर्ण इतिहास जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक बार नेमिनाथ भगवान अपने समूह शरण में देशना दे रहे थे, तब इंद्र महाराजा नेमिनाथ भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, आपके जो प्रथम गंधर्व है श्री वरदत्त स्वामी, इन्होंने अपने पूर्व भव में ऐसा क्या पुण्य उपार्जन किया था कि उन्हें इस भव में आपका प्रथम गंधर्व बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वे इसी भव में मोक्ष भी जाएंगे। तब नेमिनाथ भगवान कहते हैं, यह बात है गत 24 के तीसरे तीर्थंकर सागर तीर्थंकर के समय की। सागर तीर्थंकर एक बार अपने समूह शरण में देशना दे रहे थे, तब वहाँ पर मौजूद एक नरवान राजा प्रभु की देशना सुन रहे थे। देशना समाप्त होने के बाद वे राजा प्रभु के पास जाकर प्रभु से एक प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरा मोक्ष कब होगा। तब प्रभु कहते हैं कि आपका मोक्ष आवती 24 के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के समय में होगा। तब वे राजा एकदम खुश हो जाते हैं। वे इतने खुश हो जाते हैं कि वे उसी समय प्रभु से दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और फिर वे अपना पूरा जीवन धर्म आराधना में बिताते हैं। फिर काल धर्म के बाद संयम जीवन के प्रभाव से वे अपने अगले भव में 5वें देवलोक में यानी ब्रह्म देवलोक में ब्रह्मेंद्र नाम के देव के रूप में उत्पन्न होते हैं। उन्होंने अपने ज्ञान के बल से देखा कि वे पूर्व भव में एक राजा थे और उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी सागर तीर्थंकर के पास। तब वे फिर से सागर तीर्थंकर के समूह शरण में जाते हैं और प्रभु से वापस एक ही प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरा मोक्ष कब होगा। ये इसीलिए क्योंकि जब हम कब कोई खुशखबरी सुनते हैं तो वो खुशखबरी हमें बार बार सुनने का मन होता है। उसी तरह उन्हें तो कौन सी खुशखबरी मिली थी, मोक्ष कब होगा वह पता चल गया था, तो वे बार बार उन्हें सुनना अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने वापस प्रभु से यही प्रश्न पूछा कि मेरा मोक्ष कब होगा। तब प्रभु ने कहा, आपका मोक्ष आवती 24 के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के प्रथम गंधर्व श्री वरदत्त स्वामी के रूप में मोक्ष होगा। तब वे एकदम खुश हो जाते हैं। फिर देवलोक में जाकर वह देव नेमिनाथ भगवान की एक प्रतिमा जी बनवाते हैं और वह प्रतिमा जी लाखों वर्ष तक देवलोक में ही रही और देवताओं द्वारा पूजित रही। अब प्रश्न आता है कि वह प्रतिमा जी देवलोक से धरती पर कैसे आई, तो आगे हम समझेंगे। यही प्रश्न कृष्ण महाराजा ने नेमिनाथ भगवान से पूछा कि हे नेमिनाथ प्रभु, यह प्रतिमा जी अब कहाँ पर है। तब नेमिनाथ भगवान कहते हैं कि यह प्रतिमा जी अभी भी देवलोक में ही है और नेमिनाथ भगवान इंद्र महाराजा को कहते हैं कि हे इंद्र महाराजा, आप इस प्रतिमा जी को धरती तल पर लेकर आइए ताकि धरती के मनुष्य भी इस प्रतिमा जी के दर्शन कर सके। तब इंद्र महाराजा उस प्रतिमा जी को यहाँ पर लेकर आते हैं धरती पर और वे कृष्ण महाराजा को सौंप देते हैं। तभी कृष्ण महाराजा भव्याति भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराते हैं और भव्याति भव्य जिनालय का निर्माण कराते हैं और वहाँ पर इस प्रतिमा जी को स्थापित करते हैं। फिर कृष्ण महाराजा नेमिनाथ भगवान से वापस एक प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, यह प्रतिमा जी मेरे पास कब तक रहेगी। तब नेमिनाथ भगवान कहते हैं कि जब तक द्वारिका नगरी रहेगी तब तक, यानी जब द्वारिका नगरी का दहन होगा तब अंबिका माँ आकर इस प्रतिमा जी को गिरनार के कंचनगिरी नाम के गुफा में लेकर जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ, द्वारिका नगरी दहन हुई और अंबिका माँ आकर इस प्रतिमा जी को कंचनगिरी गुफा में लेकर गए। अब प्रश्न आता है कि यह प्रतिमा जी कंचनगिरी गुफा से वापस फिर गिरनार में मूलनाय के रूप पर स्थापित कैसे हुई। नेमिनाथ भगवान के निर्वाण के 2000 वर्ष व्यतीत होने के बाद रत्नाशा नाम के एक श्रावक ने बहुत बड़ा चरिपालित संघ निकाला गिरनार तीर्थ की ओर, जिसमें बहुत सारे श्रावक श्राविका जी थे। पूरा संघ गिरनार तीर्थ पहुंचता है। संघ में मौजूद सभी भक्तगण प्रभु के दर्शन करते हैं, गिरनार तीर्थ के दर्शन करते तो एकदम खुश हो जाते हैं और फिर वे एक एक करके सभी भक्तगण वहाँ पर विराजित मूल नायक के रूप पर विराजित नेमिनाथ भगवान के पक्षाल करते हैं। उस समय जो प्रतिमा जी मूल नायक के रूप पर विराजित थी वह
वालू से बनी हुई थी। वालू यानी क्ले, यानी एक तरह की माटी, उस मटेरियल का नाम वालू होता है। तो सभी इतने सारे भक्तगण एक साथ में पक्षाल कर रहे थे एक एक करके। तो इतना सारा पक्षाल एक साथ में हुआ तो वह प्रतिमा जी उस पक्षाल को सहन नहीं कर पाए और वह प्रतिमा जी उस पक्षाल में पिघलने लगी और फिर वहाँ पर एक मिट्टी का ढेर बन गया। वह प्रतिमा जी एक मिट्टी का ढेर का रूप धारण कर लेती है। जब रत्नाकर शावक को यह बात पता चलती है तब वे एकदम दुखी होते हैं और अपने आप को एकदम दुर्भागी मानते हैं, अपने आप को एकदम कोसने लगते हैं और वे सोचते हैं कि ये सभी मेरे कारण हुआ है, मैं कितना पापी हूँ। और वे एकदम घोर पश्चातावा इस बात का करते हैं कि मेरे कारण प्रभु के प्रतिमा की, नेमिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा जी की ऐसी दशा हुई, ऐसा रूप धारण किया उस प्रतिमा जी ने, ये सब मेरे कारण ही, मैं कितना पापी हूँ। तभी आनंद सुरेश्वर जी महाराज साहब उस रत्नाकर शावक को कहते हैं कि आप अंबिका माँ का ध्यान कीजिए, जरूर अंबिका माँ जो कि गिरनार तीर्थ की अधिष्ठायक है, वे यहाँ पर आकर आपको इसका समाधान जरूर करेंगे। तब रत्नाकर शावक कठोर साधना में लग जाते हैं और एकदम कठोर साधना करते हैं, कठोर से कठोर साधना। तो उनकी साधना से अंबिका माँ प्रसन्न हो जाती है और वे वहाँ पर आकर रत्नाकर शावक को कंचनगिरी गुफा में लेकर जाते हैं और वहाँ पर अंबिका माँ रत्नाकर शावक से कहते हैं कि आप इन सब में इतनी सारी प्रतिमा जी बताते हैं कि आप इसमें से कोई भी एक प्रतिमा जी को लेकर आप गिरनार पर स्थापित करवा सकते हैं, आप प्रतिष्ठा करवा सकते हैं मूलनायक के रूप पर। तभी रत्नाकर शावक की नज़र सीधी उसी प्रतिमा जी पर पड़ती है जो प्रतिमा जी 5वें देवलोक में गत 24 में तीसरे तीर्थंकर के समय में बनवाई थी। 5वें देवलोक में बनी हुई वह प्रतिमा जी, उसी प्रतिमा जी पर नज़र पड़ती है और फिर रत्नाकर शावक उस प्रतिमा जी को लेकर गिरनार पर भव्य प्रतिष्ठा आचार्य महाराज साहब द्वारा करवाते हैं और गिरनार पर प्रतिष्ठा होती है और वह प्रतिमा जी मूलनायक के रूप में विराजित होती है, जो कि आज भी गिरनार पर विद्यमान है। यह प्रतिमा जी का हुआ पूरा इतिहास। फिर नेमिनाथ भगवान ने अपने देशना में यह भी कहा था कि यह प्रतिमा जी आके पंचम आरे में भी शावक शाविका द्वारा पूजित रहेगी। फिर जब पंचम आरा का अंत होगा, यानी जब छठा आरा प्रारंभ होगा, तब अंबिका माँ आकर इस प्रतिमा जी को लेकर पाताल लोक में लेकर जाएंगे और फिर वह प्रतिमा जी पाताल लोक में रहेगी और वहाँ पर पूजित रहेगी। तो ये थी पूरी प्रतिमा जी का इतिहास। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम कितने पुण्यशाली हैं कि हमें इस प्रतिमा जी के दर्शन करने का लाभ मिला। हम इस प्रतिमा जी को स्पर्श भी कर सकते हैं। यदि हम आज गिरनार जाएंगे तो वहाँ पर हमें जिस प्रतिमा जी के पूजा करेंगे तो इतनी प्राचीन प्रतिमा, 5वें देवलोक में बनी हुई प्रतिमा, और इस विश्व में सबसे प्राचीन प्रतिमा है तो कोई यही है। यानी गत 24, यानी ये वर्तमान 24 अभी गई, गत 24 के तीसरे तीर्थंकर के समय में और 5वें देवलोक में बनी हुई यह प्रतिमा जी। तो यह प्रतिमा जी कितनी चमत्कारी होगी, कितनी प्राचीन होगी, क्या ऊर्जा रहेगी। और इस प्रतिमा जी को साक्षात नेमिनाथ भगवान भी देखे हुए हैं। तो हमें कितना गर्व होगा, हम कितने पुण्यशाली कि हमें इस प्रतिमा जी के दर्शन करने का, इस प्रतिमा जी को स्पर्श करने का हमें मौका मिला। तो आप सभी से निवेदन है, यदि आप गिरनार तीर्थ पर नहीं गए हो तो आप जरूर से जरूर गिरनार तीर्थ पर पधारें और इस प्रतिमा जी के सेवा पूजा का लाभ भी लीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि मैंने कुछ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि भविष्य में हमारे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। प्रणाम, जय जिनेंद्र।